पहले दोस्तों चलिए आज हम जानेंगे बीपी के बारे में, किस तरीके से बीपी को मापा जाता है, बीपी क्या होता है विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक फोटो है जिसमें से बहुत सारी चीजें आपको दिखाई गई है। चलिए एक एक करके हम इसको समझेंगे। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे हार्ट देख रहा होगा, इस हार्ट में दो यानी कि एक रेड कलर का पाइप सी और एक ब्लू कलर की पाइप, मतलब कि यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन दिख रहा है। जो ये रेड दिख रहा है इसका मतलब होता है इसको कहते हैं आर्टरी, और जो ये वाली कलर का है इसको कहते हैं महाशिरा, जिसे कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, जब सुपीरियर वेना कावा से उसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है, वो चला जाता है हार्ट में। फिर उसके बाद हार्ट पंप करके भेज देता है कहां पर, फेफड़ा में, लंग्स में। लंग्स में छलने के बाद पूरी तरीके से हमारे शरीर को क्या करता है कि फिर यहां पर भेज करके हार्ट में आर्टरी की मदद से, किसकी मदद से, ये आर्टरी की मदद से हमारे शरीर में, पूरे शरीर में ब्लड को क्या करता है, पहुंचा देता है। ये मैंने पिछली क्लास में जो मैंने आपको हार्ट के बारे में बताया था, वहां पे विस्तृत जानकारी आपको मैंने दिया था। आज हम ये सीखेंगे कि ब्लड यानी कि बीपी को किस तरीके से हमारे शरीर में मापते हैं। तो देखिए, जैसे ही यहाँ पे यानी कि हार्ट से यानी कि दिल से जैसे ही खून इसकी मदद से, आर्टरी की मदद से हमारे शरीर में, पूरे शरीर के पार्ट यानी कि हाथ में, पैर में, कान में, आंख में, नाक में, हर जगह पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? आर्टरी। तो जो ये आर्टरी पहुंचाता है ना, तो जो हम सांस लेते हैं तो जो दिल के अंदर हवा भरता है, जैसे ही हवा भरता है तो क्या होता है कि यहाँ पर ये ब्लड को रिलीज करता है। तो जब हमारे जो दिल होता है जब सिकुड़ता है तो वहां से खून को छोड़ता है, जैसे ही खून को छोड़ेगा तो हमारे शरीर में चला जाएगा इस आर्टरी के माध्यम से। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टोलिक। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक। तो जब जितना प्रेशर से जाएगा हमारे शरीर में, उसी प्रेशर को ही कहते हैं सिस्टोलिक, और जितना प्रेशर से वापिस आएगा फिर कहां पर, हार्ट में, उसको कहते हैं डिस्टोलिक। तो इसको नापते कैसे? नापने का देखिए दो तरीका है। एक तरीका तो ये है कि एक देखिए स्फेग्नोमेनोमीटर, ये स्फेग्नोमीटर है, इसको क्या किया है कि यहाँ पे पाइप के द्वारा यहाँ पे लगाया गया है, और ये बेल्ट है। इस बेल्ट को पाइप के द्वारा क्या करते हैं, हमारे हाथ में ऐसे बांध देते हैं। बांधने के बाद क्या करता है कि यहाँ पे देखिए एक बल्ब है, ये क्या है? बल्ब है। ये बल्ब क्या करता है, यहाँ से ऐसे प्रेस करता है, ऐसे प्रेसिंग करता है। प्रेसिंग करने के बाद इस बेल्ट में हवा भर जाता है। क्या हवा भर जाता है। जैसे ये हवा भरेगा तो ये जो आपका पाइप था, कौन सा? आर्टरी, ये क्या करता है, ये क्लोज हो जाता है। जैसे ये आर्टरी क्लोज हो जाता है तो वहां से देखिए दिल से क्या आ रहा है, खून आ रहा है, और ये बेल्ट से आपके हाथ को बांध दिया है। जैसे यहाँ पे बांधा हुआ तो आर्टरी क्लोज हो जाएगा। जैसे ही क्लोज होगा तो ये क्या मारेगा? प्रेशर मारेगा। कौन प्रेशर मारेगा? ब्लड प्रेशर मारेगा कि हमें पूरे शरीर में जाना है। लेकिन जैसे ब्लड क्या करेगा? प्रेशर मारेगा। तो ये जो मीटर है जितना प्रेशर मारेगा, यहां पे मीटर में जो ये वाला इंडिकेटर है, ये ऊपर जाता रहेगा। ठीक है। और प्रेशर कितने तक मारता है? ये 200 तक ये प्रेशर मार के रख देता है, और देखता है कि ये इसमें जो मीटर है, स्फेग्नोमेनोमीटर में कहां तक इसके मीटर इंडिकेटर जा रहा है। ठीक है। जो मैक्सिमम जाएगा, ठीक है, जो मैक्सिमम जाएगा वही आपका बीपी का सिस्टोलिक होगा। सिस्टोलिक का मतलब होता है कितना स्पीड से आपका जो दिल है यानी कि हार्ट है, उसको खून को आपके शरीर में पहुंचा रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ये पूरा क्लोज कर दिया। उसके बाद ये बल्ब के माध्यम से धीरे धीरे क्या करता है कि प्रेशर को खोलता है। यानी जैसे प्रेशर को खोलेगा तो देखना वहां से आवाज आता है, इस तरीके से आवाज आता है। ठीक है। तो जैसे इस तरीके से आवाज आएगा तो इसका मतलब आर्टरी ओपन, धीरे धीरे वो खुल रहा है। और देखिए कुछ देर यानी कि थोड़ा देर वो खुलेगा, उसके बाद क्या बोलेगा, थोड़ी कुछ आवाज करेगा एक बार, उसके बाद फिर टूट टूट ऐसे ऐसे आवाज करके फिर वो बंद हो जाएगा। तो वही होता है डिस्टोलिक। इसका मतलब हुआ कि इतने स्पीड से आपका जो ब्लड है वो वापस आ रहा है। ठीक है। ये दोनों चीजें दिखाता है। कौन दिखाता है? स्फेग्नोमेनोमीटर। अब देखिए जितने स्पीड से दिल से शरीर में गया वो गया 120, और जो आया वो आया 80। यानी कि 120 जाता है और आता है 80। 80 और 120 क्या है? ये 120 है जो सिस्टोलिक है, और डिस्टोलिक है जो आना। अभी हम इसको और एग्जांपल की मदद से आपको सिखाऊंगा। चलिए देखिए, जैसे कि मैं एक यहां पे मैंने ये लिया है। अब यहां देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो आपकी बॉडी यानी कि शरीर से जो बाहर जा रहा है, जो शरीर से आपके जो बाहर ब्लड जा रहा है, बाहर का मतलब ये नहीं कि जहां कट लग गया वो बाहर खून बह रहा है, वो नहीं। आपके जो दिल है, दिल से जो हमने हवा लिया यानी कि हमने सांस लिया, फेफड़े में गया, और वहां दिल जो प्रेशर लगा यानी कि पंप हुआ, ठीक है, वो प्रेशर से हमारे शरीर तक पहुंचा। क्या पहुंचा? ब्लड पहुंचा। किसके माध्यम से? आर्टरी के माध्यम से। तो जितनी स्पीड से गया उसी स्पीड को कहते हैं सिस्टोलिक। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यानी कि आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना हो गया? 120। यानी कि नॉर्मल इंसान यानी एक व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो उसकी जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो कितना होगा? 120। अच्छा, उसके बाद वापस जो आएगा, वापस यानी कि ब्लड से वापस जब आएगा यानी कि शरीर से जब वापस आएगा तो वो कितना होगा? 80। तो वापस जो होता है उसको कहते हैं डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो बाहर जाता है यानी कि दिल से बाहर उसको कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है। ये बातें दोनों आपको समझ में आ गया। और क्या क्या बोला है देखिए,
जो आपका ये प्रेशर एक्सट्रेक्ट व्हेन ब्लड इज इजेक्टेड इनटू द आर्टरी, यानी कि आर्टरी से जब आपके ब्लड जाता है कहां, पूरे शरीर में, वो कितना होना चाहिए 120। नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है 120 mmHg। mm क्या है, mm का मतलब होता है मिलीमीटर और hg का मतलब होता है मरकरी। एक्चुअली देखिए मिलीमीटर यानी कि कितना मिलीमीटर मर्क्यूरी आपका प्रेशर, पहले देखते थे आपने एक ऐसे पंपिंग वाला जो स्पेग्नोमैनोमीटर था वो पंपिंग करता था और वहां पे पारा ऊपर चढ़ता था, तो जो पारा ऊपर चढ़ता था और नीचे यानी कि जितना प्रेशर मारेगा उतना ऊपर पारा चढ़ेगा, ठीक है, जितना प्रेशर कम होगा पारा नीचे गिरेगा, तो इसीलिए इसको किस में मापते हैं mmHg यानी कि मिली क्या है मिलीमीटर मर्क्यूरी, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, देखिए नॉर्मल कितना है, तो डॉक्टर जब भी आप कभी बीपी चेक कराने के लिए जाते हो ना, तो डॉक्टर आपके हाथ में वो लगा के पट्टा बांध के उसके बाद उसमें प्रेशर मारता है, जिसको क्या कहते हैं, उसको प्रेशर मार के उसके बाद धीरे धीरे छोड़ता है। तो नॉर्मल जो आपके दिल का जो दिल से जितना पंप करता है, दिल से जितना धक्का मारता है जोर से, वो कितना होना चाहिए 120 होना चाहिए, और जो बाकी शरीर से आपके दिल में जो ब्लड जा रहा है वो कितना होना चाहिए 80 होना चाहिए, ये नॉर्मल होना चाहिए। और इससे अगर ज्यादा हो गया या कम हो गया, ज्यादा हो गया तो हाई बीपी हो जाएगा और कम हो गया तो लो बीपी हो जाएगा। समझ गए ये बात? चलिए अब हम आगे देखते हैं कि कितना पे नॉर्मल होगा, यानी नॉर्मल में तो 120/80 नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, और इससे कितना कम या कितना ज्यादा पर कौन से क्या होता है। देखिए अब यहां पे देखिए हम बात करते हैं, अभी जैसे मैंने आपको बताया क्या कि जो नॉर्मल बीपी होता है वो 120 से 80 यानी कि 120 होगा, क्या होगा सिस्टोलिक, यानी कि दिल से यानी कि हार्ट से आपके खून बाहर जाएगा कितना 120, और किस पे mmHg पे यानी कि मिलीमीटर पर मर्क्यूरी पर, और आएगा कितना डिस्टोलिक, कितना होगा 80, तो ये क्या हो जाएगा नॉर्मल क्या बता रहा है, देखिए ग्रीन इंडिकेटर दिखा रहा है, यानी कि वो समान है, कोई तरीके का उसमें बीपी का झंडा नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए येलो कलर का इंडिकेटर क्या बता रहा है, एलिवेटेड का मतलब बढ़ जाना, यानी कि खून का चाप जो बीपी है, बीपी को हिंदी में बोलते हैं रक्तचाप, जब अगर बीपी बढ़ जाएगा कब बढ़ेगा, नॉर्मल 120 है, 120 से अगर ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120, 21, 29, ठीक है 30, अगर इतना हो जाएगा तो नॉर्मल 120 से अगर 29 के बीच में रहेगा तो बढ़ा हुआ रक्तचाप है। अगर 80 से कम हो गया, कितना, अगर 80 से कम हो गया तो आपका बीपी कम हो जाएगा, इसलिए कहते हैं कि बीपी कम है या फिर बीपी ज्यादा, लेकिन ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, यानी कि 80 से थोड़ा सा कम, 120 से ज्यादा तो एलिवेटेड होता है, थोड़ा सा आपका बीपी हाई है। लेकिन अगर 130, देखिए थर्ड यहां पे देखिए हाई, ये जो क्या है हाई ब्लड प्रेशर, ज्यादा ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप बहुत ज्यादा हो गया, कब होता है, देखिए स्टेज फर्स्ट में अगर 130 यानी 130 से 139 के बीच में अगर सिस्टोलिक हो, क्या हो सिस्टोलिक यानी कि दिल से जो जो आपके हार्ट है, हार्ट जो प्रेशर मार रहा है ब्लड को 130 से 139 हो, या फिर 80 से ज्यादा हो, 80 से ज्यादा हो तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर उससे ज्यादा है, ठीक है। दूसरा स्टेज अगर 140 और 180 के बीच में हो, क्या सिस्टोलिक हो, यानी कि जो हार्ट से खून को प्रेशर मार रहा है 140 और 80 के बीच में, और 80 होना चाहिए, और 80 से 120 हो ज्यादा, यानी कि 90 और 120, तो उस स्थिति में भी आपका क्या होगा हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। चलिए और इसके बाद हाइपरटेंशन क्राइसिस, यानी कि बहुत ज्यादा आपका बीपी एकदम बहुत ज्यादा बीपी बढ़ गया, तो उस स्थिति में देखिए आपका जो सिस्टोलिक होगा वो 180 से पार हो जाएगा, और जो आपका डिस्टोलिक है वो 120 से ज्यादा हो जाएगा, इससे हो जाएगा आपका एकदम हाइपरटेंशन क्राइसिस। आपको इस स्थिति में वो जल्द से जल्द आपको डॉक्टर से क्या करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए इमीडिएटली। अच्छा इसमें देखिए हाई बीपी में क्या हो जाता है, हाई बीपी में ये हो जाता है कि मान लीजिए आपका बीपी जा रहा है, एकदम तेजी से प्रेशर मारेगा तो क्या होगा, जैसे पाइप है, यहां से आपके देखिए नलके में से पाइप लगा दिए हो और दूसरी जगह आप कमरे धुल रहे हो या दूसरी जगह आप ले जा रहे हो पानी, लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड में पानी आ रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा आपका पाइप फट जाएगा। जैसे ही पाइप फट जाएगा तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में अगर कहीं पे आर्टरी अगर फट जाता है तो वो चीज वहां पे डैमेज हो जाती है। ज्यादा हमारे जो छोटी छोटी पाइप होते हैं वो ब्रेन में होता है, दिमाग में होता है, और ज्यादा अगर बीपी तेज हो जाता है तो दिमाग जो ब्रेन होता है, ब्रेन में जो नस होता है वो नस बिल्कुल फट जाता है। उसी तरीके से जिस तरीके से पाइप में अगर ज्यादा प्रेशर में पानी मारोगे तो पाइप फट जाएगा, उसी तरीके से हमारे जो ब्रेन होता है, ब्रेन में अगर ज्यादा अगर अधिक तेज में खून को फ्लो करेगा, प्रेशर मारेगा तो वहां हमारे दिमाग का वो नस फट जाता है, और इसी स्थिति में हम उसे कहते हैं ब्रेन हेमरेज, ठीक है, आप समझे होंगे इसी को क्या कहते हैं, ब्रेन हेमरेज कहते हैं, ठीक है। आपको डॉक्टर से कंसल्ट आपको करना चाहिए। ये आपको बीपी के बारे में सारी जानकारी समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं, ठीक है। चलिए अब हम कुछ और इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए अब यहां पे देखिए जो हार्ट, अगर हार्ट सही से काम करे या ना करे, जैसे यहां पे देखिए ये वाली, हाँ ये अगर हार्ट सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है तो इसके लिए क्या चेक होता है, इसके लिए एक चेक होता है जैसे ईसीजी, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से क्या होता है कि हमारे शरीर में क्या करता है कि ऐसे लीड छोटे छोटे 12 लीड लगा देते हैं हमारे चेस्ट में, और ऐसे, और उसी से वहां पे ऐसे ग्राफ बनता है कि कितना आपका किस तरीके से आपका वो काम कर रहा है, क्या हार्ट काम कर रहा है और कैसे कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं ईसीजी टेस्ट करना। उसी से ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी,
ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आपको दो चीज मैंने बताया था, एक हम जो हमारा जो बीपी मापते हैं उसका क्या नाम है, उसका नाम है स्फेग्नोमैनोमीटर, ये है। ठीक है, दूसरा चीज ये है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से क्या नापते हैं कि हमारे शरीर, हमारे हाथ के ऊपर यहाँ जहां नस है वहां पे देखिए इस तरीके से वहां लगा देते हैं और उसके बाद उनके डॉक्टर क्या करते हैं, कान में वो चीज लगा के फिर सुनते हैं कि आपका जो धड़कन यानी कि खून का जो स्पीड है वो कितने स्पीड से आ रहा है और जा रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर पुराने हैं तो कृपया शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।